हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 40 साल है। मेरे घर में बहू और एक पोता रहता है। मेरा बेटा विदेश में काम करता है। मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। उसी टाइम से मैं अकेले ही अपने जीवन बहू और पोते के साथ बिताती हूँ। कभी कभी तो मुझे मेरी पति का बहुत ही ज्यादा याद आती है। दिन भर तो घूमकर अपना टाइम बिता लेती हूँ, लेकिन जब रात में सोने के लिए जाती हूँ तो मुझे मेरे पति का याद इतना आने लग जाती है कि जैसे कि मैं अभी उनके पास चली जाऊं। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी अपनी यादें छोड़कर चले गए हैं कि जो मुझे जीने नहीं दे रही है। लेकिन मेरे घर में अतिथि के रूप में मेरा पोता आया हुआ है, जो कि मुझे मेरे पति का कभी भी कमी महसूस नहीं होने देता है। जब भी उनकी याद आती है तो तब वो मुझसे बोलता है कि दादी आप क्या सोच रहे हो। मैं बोली कि कुछ नहीं पोता, तेरी दादाजी जी की याद आ रही थी। तभी मेरा पोता बोलता है कि अरे दादी माँ, आप उन्हें अभी भी याद करती है क्या। मैं बोली कि हाँ पोता, उनकी तो बहुत ही ज्यादा मुझे याद आती है। फिर वो बोलता है कि लेकिन दादाजी तो वापस नहीं ना आएंगे। मैं बोली कि यह तो बात सही है, लेकिन तभी वह बोलता है कि अरे दादी माँ, आप इतना मत सोचिए, मैं दादाजी के कमी पूरा करता हूँ ना। मैं अब उसे कैसे बोलूँ कि दादाजी जो काम मेरे साथ किए हैं वह तुम कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद मेरा पोता मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लग जाता है। जब भी मुझे कोई चीज की कमी महसूस होती है तो वो तुरंत खरीदकर बाजार से लाकर मुझे दे देता है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरा पोता मेरे पर इतना मेहरबान कैसे हो गया है, जो कि अपनी मम्मी का कोई भी बात नहीं मानता था। आज मेरा हर बात सुनता है। कुछ ना कुछ तो जरूर बात है। एक दिन जब मेरी बहू कुछ दिन के लिए अपनी मायके यहाँ गई हुई थी, फिर मैं घर पर अपने पोते के साथ ही थी। मेरा पोता रोज शाम को आकर मुझसे बोलता है कि दादी मैं आज शाम को आपके पास सोकर कहानी सुनूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पास कहानी नहीं सुनने वाला था, वह तो कुछ और ही करने के चक्कर में था। रात के लगभग 11 बज गए थे। मेरा पोता काम में सफल होने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे बार बार बोलकर सुला देती थी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मेरा पोता मुझे अपना काम करने के लिए तैयार के देता है। फिर मैं उसे बोलती हूँ कि अरे पोता, तू ये क्या कर रहा है। तभी वह बोलता है कि अरे दादी माँ, मैं तो दादाजी के कमी का पूरा कर रहा हूँ।